Hello students, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Dear students, this is your chapter 12th, Insolation. In this chapter, we already discussed in the last video meaning of insolation and terrestrial radiations. After that, we discussed in the last video factor affecting the distribution of temperature up to here. So now today we discuss here factor affecting the distribution of temperature in detail. Okay, so to all, distribution of temperature on the surface of the earth is highly uneven. हमारे अर्थ के ऊपर everywhere temperature equally नहीं रहता है. Okay, some places are there where temperature too much hot there, and some places are there where too much low, and some places are there where moderate temperature is there. Okay, so uneven is there, while the area close to the equator experience स्वेल्टरिंग हीट मीन्स टू मच हीट, कि हमारा जो एरिया है जो नियर द इक्वेटर हो वहां पर टेम्परेचर टू मच हाई होता है. ओके, एंड दोज नियर द पोल एक्सपीरियंस विटिंग कोल्ड, और दोज प्लेस जो नियर द पोल है वहां टेम्परेचर टू मच कोल्ड होता है. ओके, सो मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. अब ऐसा क्यों है कि नियर द इक्वेटर टेम्परेचर टू मच हॉट है और यहाँ पर टू मच कोल्ड है? उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं. सो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है लैटिट्यूड, अल्टीट्यूड, द डिस्टेंस फ्रॉम द सी, winds and ocean currents, slope and aspects such as surface conditions, such as the type of natural vegetation and soil. Okay, so one by one we discuss here in detail. So first of all we discuss here first point, latitude. Okay, so what is a latitude? Latitude means it is the angular distance of a place नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर. उसको बोलते हैं हम लैटिट्यूड. अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पैरेलल लाइन दो आर रन ईस्ट टू वेस्ट इज कॉल्ड लैटिट्यूड. ओके, जो लाइनें हॉरिजेंटली रन कर रही है ईस्ट टू वेस्ट, ओके, इनको बोलते हैं हम लैटिट्यूड. और टू ऑल कि जब सन रेज, सो सी दिस डायग्राम, दिस योर इक्वेटर 0 डिग्री, दिस योर ट्रॉपिक ऑफ Cancer 23.5 degree north. This is your Arctic Circle 66.5 degree north, and top here 90 degree North Pole. Okay, and in the south this is your Tropic of Capricorn 23.5 degrees south, and this is your Antarctic Circle 66.5 degree south, or here 90 degree South Pole. Okay, so if we talk about latitude, how latitude affect the climate of any place. So to all, your sun vertically on the tropic of equator. In the other side, up to 21st June तक सन की जो पोजीशन होती है अप टू हेयर होती है, और सन वर्टिकली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. एंड ड्यूरिंग द दिसंबर मंथ 22 दिसंबर हमारी सन की पोजीशन होती है हेयर, तो सन वर्टिकल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दैट मींस कि दोज प्लेस लाई बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको कहते हैं टॉर्रिड जोन, ट्रॉपिकल जोन. हेयर सन रेज वर्टिकली पड़ती है एटलीस्ट वंस अ ईयर. ठीक है, दैट मींस यहाँ पर टेम्परेचर टू मच हाई होता है. ओके, बिकॉज सन रेज हेयर वर्टिकली पड़ रही है. ओके, इफ वी टॉक अबाउट द पोल, तो पोल पे आपकी जो सन रेज पड़ती है वो स्लैंटिंग पड़ती है. तो मीन्स यहाँ पर सन रेज को एक तो यहाँ वर्टिकल पड़ रही है, लेस डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई यहाँ पर टेम्परेचर टू मच हाई है. लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस मोर है और स्लैंटिंग सन रेज पड़ रही है, तो दैट्स व्हाई टेम्परेचर लो है. ठीक है, सो लैटिट्यूड आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर बिकॉज दोज प्लेस लाई नियर द इक्वेटर दे रिसीव मच सनलाइट, ओके, एज कंपेयर टू पोल, बिकॉज पोल पे क्या है आपकी सन रेज स्लैंटिंग पड़ रही है. ओके, तो यही कॉज है कि जो लैटिट्यूड है वो हमारे अफेक्ट करते हैं टेम्परेचर को. ठीक है, सो वी स्टार्ट हियर अकॉर्डिंग टू योर बुक. Latitude of a place determine the angle of incidence of the sun rays. कि मीन्स जो लैटिट्यूड है
ठीक है, और कोई प्लेस है वहां का जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है एंगल ऑफ सनरेज, कि सनरेज कहाँ वर्टिकल पड़ रही है, कहाँ पर स्लांटिंग पड़ रही है। ओके, सो द सन रेज आर क्लोजेस्ट एंड वर्टिकल बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में आपकी सनरेज वर्टिकल पड़ती है। सो एट एवरी प्लेस इन दिस जोन द सन एग्जैक्टली वर्टिकल एट लिस्ट वन सही है, तो यहाँ पर सनरेज वर्टिकल पड़ता है जबकि सन की मूवमेंट होती है। ओके, बिकॉज सन इज स्टेबल बट अर्थ की रोटेशन और रेवोल्यूशन की वजह से पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, एंड देयरफॉर दिस जोन गेट मैक्सिमम इंसोलेशन एंड हैज द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो इन बिटवीन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में टेम्परेचर टू मच हाई होता है। ओके, सो मूविंग टूवर्ड्स द पोल, अगर हम पोल की तरफ मूव करेंगे तो सन रेज बिकम इंक्रीजिंगली स्लांटिंग, तो यहाँ पर क्या पड़ती है, स्लांटिंग पड़ती है। ठीक है, so therefore the temperature decrease from the equator to pole, so that's why when we move towards the pole from the equator तो आपका temperature decrease होता है। क्लियर, even within the India place in the southern part of country which are closer to the equator are warmer than the place in the northern region। if we talk about India, तो हमारे इंडिया की लोकेशन यहाँ पर है कि इंडिया का जो सदर्न पार्ट है वो बिलो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और अपर जो नदर पार्ट है वो हियर लाई करता है। ओके, दैट मींस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ऑलमोस्ट इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करती है अपनी कंट्री को। तो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है नियर द इक्वेटर, दैट्स व्हाई यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर टू मच हॉट है एज कंपेयर टू नदर पार्ट ऑफ इंडिया से। क्लियर, सो लैटिट्यूड आल्सो अफेक्ट द टेम्परेचर। ओके, अगर ये भी टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड मींस हाइट। तो हाइट ऑफ अ प्लेस above the sea level is called altitude, कि मींस सी लेवल से हाइट को बोलते हैं हम अल्टीट्यूड। हाइट ऑफ ए प्लेस, एनी प्लेस की जो हाइट है above the sea level is called altitude। in general in the troposphere if we talk about first layer, अगर हमारी अर्थ है तो फर्स्ट जो लेयर है हमारी यहाँ पर है ट्रोपोस्फेयर। सो ट्रोपोस्फेयर टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड अबव अर्थ सरफेस, की मीन्स अगर हम अर्थ से ऊपरी तरफ मूव करेंगे तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और डिक्रीज क्यों हो रहा है वो आपको ऑलरेडी मैंने येस्टरडे लास्ट वीडियो में बताया था कि सन रेज की तरफ से सन रेज आती है वो शॉर्ट वेव्स आती हैं और शॉर्ट वेव्स को हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑब्जर्व नहीं करता है। ओके, सो फर्स्टली ये शॉर्ट वेव्स ऑब्जर्व होती हैं अर्थ सरफेस के थ्रू और अर्थ सरफेस रिफ्लेक्ट बैक करता है, कन्वर्ट करता है उसको लॉन्ग वेव्स में, और लॉन्ग वेव्स को हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑब्जर्व करता है। ओके, तो हमारा जो एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है डाउनवर्ड साइड से। ओके, सो दैट्स व्हाई व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द सन तो आपका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इन द ट्रोपोस्फियर जहां पर एटमॉस्फेयर अवेलेबल है। ओके, सो वही बात यहाँ पे मेंशन की है, टेम्परेचर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड अबव द सरफेस। द नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट if we go upward side से 165 मीटर तो आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। क्लियर, इफ वी गो अपवर्ड साइड 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर तो आपका नियर अबाउट 6.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, इसको नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट। ओके, इट हैज बीन mentioned already that the atmosphere gets energy from the ground in the form of terrestrial radiations। ये आपको ऑलरेडी बता दिए कि हमारा जो एटमॉस्फेयर जो वार्म हो रहा है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है। टेरेस्ट्रियल मींस योर अर्थ सरफेस जो रेज बाहर आ रही है उससे हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है। एंड थस द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द एटमॉस्फेयर इज द ग्राउंड नॉट सन, कि हमारा एटमॉस्फेयर जो वार्म हो रहा है वो उसका जो मेन सोर्स क्या है, ग्राउंड है। बिकॉज ग्राउंड पहले क्या है, सन रेज को ऑब्जर्व करा है उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक करके हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड है एंड वाटर वेपर, दीज आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑब्जर्विंग द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन स्केप हो रही है आउटसाइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर ऑब्जर्व कर रही है। ठीक है, एंड सिंस द प्रोपोर्शन ऑफ दीज हीटिंग ऑब्जर्विंग एलिमेंट्स इज मोर इन द लोअर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, और ये जो गैसेज है वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये अर्थ के नजदीक ज्यादा है। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो डिक्रीज विद इंक्रीजिंग हाइट। जो हमारा एटमॉस्फेयर जब हम हाइट में मूव करते जाएंगे तो वो एटमॉस्फेयर डिक्रीज होता जाता है। दैट मींस क्या है कि नियर द अर्थ सरफेस से आपका
एटमॉस्फेयर डेंस है। तो जितने भी जो गैसेज है जो कि आपके रेडिएशन को ऑब्जर्व करती है सनरेज को, ठीक है, वो कहाँ है, नियर द अर्थ सरफेस है, ठीक है। सो देयरफॉर इवन इफ एनर्जी इज अवेलेबल इन द अपर पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एनर्जी अपर पार्ट में अवेलेबल है, बट मच ऑफ इट विल पास थ्रू द एटमॉस्फेयर विदाउट हीटिंग इट, ये विदाउट हीटिंग बाहर चली जाती है, स्किप चली जाती है, ठीक है। उसकी वजह से अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर हमारा डिक्रीज होता है। मीन्स कि हमारी जो गैसेज हैं जो ऑब्जर्व कर रही हैं टेम्परेचर को, वो कहाँ है, नियर द अर्थ सरफेस है, दैट्स व्हाई वहां पर टेम्परेचर टू मच हाई है और अकॉर्डिंग टू हाई टेम्परेचर कम होता जाता है। क्लियर? एंड नाउ थर्ड पॉइंट हियर, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। So distance from the sea, before that start this heading, I tell you one thing more. See carefully, this is your earth surface, this is your interesting fact है। अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सी अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 2 पॉइंट की बात करेंगे मेन। एक पॉइंट हमारे पास है मैरीटाइम क्लाइमेट, मैरीटाइम क्लाइमेट, ठीक है, MERI टाइम, TIME, ओके, मैरीटाइम क्लाइमेट। और सेकंड बात करेंगे हम यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ओके। अब ये 2 थिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको टॉपिक जो मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल है, इसका जो चैप्टर नेक्स्ट ईयर आप 10th क्लास में पढ़ोगे और वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टूड वन कंसेप्ट हियर, दिस योर लैंड और दिस योर वाटर, ओके। सो दिस योर सन। बेटा देखो, आपको यहाँ से एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आपका जो वाटर है और जो लैंड है, दोनों की हीट को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो सेपरेट होती है, ओके। सो सनरेज डे टाइम में इक्वली लैंड पे भी आ रही है और वाटर पे भी जा रही है। क्लियर? अब ये बात हो रही है दोज लैंड नियर द सी, सो सी के पास है। क्लियर? तो लैंड और वाटर जहाँ मीट करें तो वहां पर क्या है, लैंड की हीट को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी वो सेपरेट है, पावर जो है वो सेपरेट है एज कम्पेयर टू वाटर से, ओके। सो लैंड की क्वालिटी क्या है, लैंड की क्वालिटी की इमीडिएटली ये वार्म हो जाता है और इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है। जब सनराइज करेगा, सनलाइट अर्थ पर पड़ेगी तो ये इमीडिएटली वार्म हो जाएगा, ठीक है। एंड नाइट में जब भी टेम्परेचर आपका सनसेट जो सनसेट करेगा तो इमीडिएटली क्या कोल्ड हो जाएगा। लेकिन वाटर क्या है, स्लोली वार्म होता है, स्लोली कोल्ड होता है। क्लियर? अब क्या होता है कि डे टाइम में जब सन राइज करता है तो आपका लैंड इमीडिएटली वार्म हो जाता है। क्लियर? और वाटर आपका इमीडिएटली वार्म नहीं होता, तो यहां पर टेम्परेचर कोल्ड होता है, कूल होता है एज कम्पेयर टू लैंड से। क्लियर? ये डे टाइम की बात कर रहा हूं, जब सनराइज करता है तो आपका जब सनलाइट इक्वली आ रही है वाटर और लैंड के ऊपर तो लैंड इमीडिएटली होगा, वार्म हो जाएगा। लेकिन वाटर इमीडिएटली वार्म नहीं होगा। और उसके पीछे कॉज क्या है कि वाटर ऑलवेज मोशन में रहता है, ठीक है, ऑलवेज मोशन में रहता है और आपकी सनराइज होती है वो डीप इनसाइड तक चली जाती है, तो उसको एक लार्ज वाटर बॉडी वार्म करनी तो ये टाइम लेगा। देखिए यहाँ पर ओनली सनलाइट से अपनी ओनली अपर मोस्ट पार्ट ही वार्म होगा। क्लियर? सो क्या हुआ, डे टाइम में जब सन रेज आई, लैंड आपका इमीडिएटली वार्म हो गया लेकिन वाटर इमीडिएटली वार्म नहीं हुआ। तो मीन्स यहाँ पर टेम्परेचर क्या हुआ, हाई हुआ और यहाँ टेम्परेचर लो हुआ, ओके। सो क्या होता है, जहां टेम्परेचर हाई होता है, जहां टेम्परेचर हाई हो वहां प्रेशर क्रिएट होता है लो, ओके। और जहां टेम्परेचर लो हो वहां पर प्रेशर हाई होता है। और यू नो टोल कि विंड ऑलवेज मूव करती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। सो अब बात, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं मैरीटाइम और कॉन्टिनेंटल की, ठीक है, बिकॉज ये दोनों कंसेप्ट इसके ऊपर डिपेंड है कि सनराइज आई पहले, लैंड इमीडिएटली वार्म हो गया, ठीक है, इमीडिएटली कोल्ड होता है। लेकिन वाटर के साथ स्लोली वार्म होता है, स्लोली कोल्ड होता है, ठीक है। सो डे टाइम में क्या होता है कि यहाँ पर लैंड के ऊपर सनराइज आई तो इमीडिएटली वार्म हो गया, टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होता है, ठीक है। और जहां वाटर कोल्ड है तो टेम्परेचर प्रेशर यहाँ पर हाई हुआ तो विंड आपकी मूव करती है हाई टू लो। अब होता है मैरीटाइम। मैरीटाइम क्लाइमेट होता है जहां पर इक्वली क्लाइमेट, इक्वली टेम्परेचर, इक्वल मींस नाइदर टू मच हॉट और नॉट टू मच कोल्ड, कि ऐसा एरिया जो इक्वेबल हो,
ठीक है, ना तो जहां पर ज्यादा हीट हो और ना ज्यादा कोल्ड हो, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि नियर द सी ऑलवेज इक्वल क्लाइमेट होता है, ठीक है। अगर बात करें हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका यहाँ पर मुंबई है, ठीक है। आपने सुना होगा कि मुंबई में टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल रहता है थ्रू आउट द ईयर्स, ठीक है। वहां पर ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है, ठीक है। उसके पीछे कॉज क्या है कि आपका जो मुंबई है वो नियर द सी है, और जब भी सनलाइट लाइट आती है यहाँ पर और यहाँ पर भी, तो ये इमीडिएटली वार्म हो जाता है और ये कोल्ड रहता है, तो आपकी विंड हाई टू लो चलना स्टार्ट हो जाती है, तो सी की तरफ से कोल्ड विंड आती है और ये जो वार्म हुआ लैंड होता है उसको कूल कर देती है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका मुंबई ज्यादा वार्म नहीं हो पाता है, क्योंकि जब ये वार्म होता है तो यहाँ से सी की तरफ से कोल्ड विंड चलती है और उसके टेम्परेचर को डाउन कर देती है, क्लियर। सो दैट्स वाई कि दोज प्लेस लाई नियर द सी दे हैव इक्वेबल क्लाइमेट। कीप इन द माइंड कि जो भी प्लेस नियर द सी होगा वहां पर इक्वेबल क्लाइमेट होगा, ठीक है, क्योंकि सी की तरफ से विंड चल पड़ती है, प्रेशर में डिफरेंस आता है और उसके बाद से विंड स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और मैरीटाइम मैरीटाइम क्लाइमेट को ही हम इक्वेबल क्लाइमेट बोलते हैं, ठीक है, कि दोज प्लेस लाई नियर द सी दे हैव इक्वेबल क्लाइमेट को होते हैं मैरीटाइम क्लाइमेट, ओके। और कॉन्टिनेंटल होता है दोज प्लेस अवे फ्रॉम द सी। जो प्लेस सपोज को ये आपका न्यू दिल्ली है तो ये अवे फ्रॉम द सी है, तो यहाँ पर क्या होगा कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा। कॉन्टिनेंट मींस एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन और एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट पंजाब, हम अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब के अवे फ्रॉम द सी है, सी से दूर है, ठीक है। और दूर होने की वजह से तो समर सीजन में क्या होता है जब सनलाइट पड़ती है तो इमीडिएटली वार्म हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका वाटर बॉडी नजदीक नहीं तो वहां से कोल्ड विंड नहीं चलेगी, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इमीडिएटली वार्म हो जाता है और जब विंटर सीजन आता है तो इमीडिएटली कोल्ड हो जाता है, ठीक है। सो दोज प्लेस अवे फ्रॉम द सी दे हैव कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, उसको कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट, ठीक है। कॉन्टिनेंट मींस एक्सट्रीम क्लाइमेट, एक्सट्रीम मींस समर इज वेरी हॉट और विंटर इज वेरी कोल्ड, और मैरीटाइम इज इक्वेबल क्लाइमेट, ठीक है, नाइदर टू मच हॉट और नॉट टू मच कोल्ड, ओके। सो वी स्टार्ट हियर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी इज आल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर बिकॉज दोज प्लेस लाई नियर द सी दे हैव इक्वेबल क्लाइमेट, तो वहां पर इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन दोज प्लेस अवे फ्रॉम द सी होंगे वहां पर कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट होगा। कॉन्टिनेंट मींस एक्सट्रीमली हॉट ड्यूरिंग द समर सीजन एंड एक्सट्रीमली कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ओके। सो oceanicity is a measure of the degree to which the climate of region is influenced by the maritime airflow from the oceans. In the contrast to continental climate, maritime climate experience generally cool summer and mild winter. कि मीन्स कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में एक्सट्रीमली हॉट होगा, लेकिन मैरीटाइम में क्या होगा जनरली कूल समर होगी और माइल्ड विंटर होगी। मीन्स ना तो इक्वली सा क्लाइमेट है, माइल्ड होता है इक्वली क्लाइमेट में रहता है, ठीक है, विद अ मच स्मॉलर एनुअल टेम्परेचर रेंज, ठीक है, कि वहां पर लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट जो डिफरेंस होता है वो वेरी लो होता है, कि इक्वली क्लाइमेट रहता है, ठीक है। टेम्परेचर रेंज होता है हाई टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। सो दोज प्लेस, बस आपने यही माइंड में रखना है कि दोज प्लेस लाई नियर द सी दे हैव इक्वेबल क्लाइमेट, ठीक है, एंड दोज प्लेस अवे फ्रॉम द सी दे हैव कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल मींस होते हैं extremely extreme climate, extreme means too much hot during the summer season and extremely cold during the winter season, or maritime is equable. So this is because water has a much higher heat capacity than the soil and rock. Sea water take a long time to warm, water जो है वो एक long time ले रहा है warm होने के लिए, ठीक है, in the summer, but once heated it retain its energy long after the surrounding land and is cool down, okay। that means क्या है कि आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो वाटर बॉडी थी वो स्लोली वार्म होती है लेकिन स्लोली ही कोल्ड होती है, लेकिन लैंड इमीडिएटली वार्म होता है और इमीडिएटली कोल्ड होता है, और ड्यू टू दैट एक डिफरेंशिएट क्रिएट हो जाता है वाटर बॉडी और लैंड में, ठीक है। सो उसकी वजह से वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है, इक्वली क्लाइमेट होता है, ठीक है। अगर बात करें हम इंटीरियर पार्ट की, इंटीरियर मींस दोज आर अवे फ्रॉम द सी, तो उसको वहां पर कौन सा क्लाइमेट होता है कॉन्टिनेंटल होता है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द दिस रीजन दैट द डेली एंड एनुअल रेंज टेम्परेचर एट कोलकाता इज लोअर देन दैट एट मेनी प्लेसेस इन द इंटीरियर ऑफ द इंडिया, कि मींस एनी प्लेस नॉट ओनली कलकत्ता, कि दो प्लेस बराबर आपका मुंबई है, गोवा है, ठीक है, चेन्नई, कलकत्ता, एनी प्लेस दोज आर लाई नियर द सी दे हैव इक्वेबल क्लाइमेट
and those places away from the sea, they have extreme climate. Interior means inside the continent. Okay, so this is your topic today we discuss here. Firstly we discuss latitude, altitude, and distance from the sea. A further part we discuss in next coming video. Okay, thank you.